ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो वो तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। देयर इज अ चाइनीज एनालिस्ट, he came on Indian televisions to make the point very categorically that don't underestimate China's partnership or China's backing to Pakistan. And he threatened very clearly, unequivocally. He said that if India does anything with the water, then you are in the middle, Pakistan is below, we are holding the. कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, this is a big if, this is their internal problem. Baluchistan is not a military problem. If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है। आप वहां से खड़े होके ग्वादार से, you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये परवीन सुहानी जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं, एक मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे थे और इनसे सवालात किए जा रहे थे, और ये सवालात और कोई नहीं, इंडिया के तजिया कार इनसे पूछ रहे थे। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज़ गिराए, और इसके जवाब में परवीन सुहानी का कहना ये था कि अगर मैं इसके नंबर बता देता हूँ तो मेरी सरकार यानी कि मोदी सरकार मुझे गायब करवा देगी। और इसके अलावा इनसे और भी मुख्तलिफ सवालात किए गए, और जैसा कि उन्होंने सवाल एक कश्मीर के बारे में भी किया, और उसके ऊपर सुहानी यही कहते हैं कि भारत ये बिल्कुल ना सोचे कि वो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो कश्मीर उसी के पास रहे। और साथ ही साथ ये पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और पानी के मामले के ऊपर भी सवालात किए गए, जिसके ऊपर ये उसने कहा कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान का पानी रोके, और ये उसकी अपनी पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जल्दी से फॉलो करें। आगे चलते हैं परवीन सुहानी की बाकी की वीडियो को एंजॉय करते हैं। Now, what could be the possibilities due to the suspension of Shimla agreement that the Pakistan can undertake something similar operation like Kargil? First of all, you are talking of two issues, separate issues, and I'll tell you the answer to both. As far as Shimla agreement is concerned, and I explained to you that Pakistanis want to go back to the ceasefire line. Okay, all right. Okay, so they want to go back to the ceasefire line. It's an entirely different game. It has nothing to do with Kargil. And honestly, I don't want to say it very openly. What I'm saying is that please think, if for so many years in all the wars that we have fought with Pakistan, we could not obliterate the military line. Now when the Chinese are behind them and they attack Kashmir, please think what will happen. It is not Kargil. That's one. Areas I can list 10 of them. सर, एक सवाल है, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, तो ये पॉज हुआ ऑपरेशन सिंदूर प्ले कब हो सकता है, किस सिचुएशन में प्ले हो सकता है? और दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉज का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी साइड पॉज लिफ्ट कर सकती है, और मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान करेगा चीन से सलाह मशवरा करने के बाद। इसका मतलब आप एक और भी काम करिए, अब आप जो सरकार नहीं सोच रही है, आप लिखिए अपने आर्टिकल में कि नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर की एरियाज। हमारी बॉम्बे की रिफाइनरी, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमारी और वल्नरेबिलिटीज जो है, नेशनल वल्नरेबिलिटीज, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस न्यू नॉर्मल।
वो जिस दिन वो उठाएगा वो दूसरा। और इसमें क्या होता है हमारे मुल्क में, जब कोई चीज होती है 4-5 दिन के बाद, उसके बाद दिन द कॉम्प्लेसेंसी सेट्स इन कि चलो यार वो तो हो गया, बात रफा दफा हो गई। अब गेम तो अब शुरू हुआ है, तो आप उसको प्लीज अपनी एयर डिफेंस को, नाउ यू हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली along the Jammu and Kashmir and the right till the Gujarat, your entire population which is close to the border, you need to provide them shelters, underground shelters. Along with that you have to protect all your vulnerabilities because he has the reach to fire the missiles. नहीं भी है तो उसको चाइना दे देगा। चाइना का फायदा है इसमें, चाइना को आपसे लड़ाई नहीं लड़नी है, चाइना की वो आपको बराबर समझता ही नहीं है, उसकी जो बराबरी है वो अमेरिका है, आप नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। You know, perhaps you have missed a very important news. वो न्यूज़ ये है कि last year, I think it was November or October, the Chinese Prime Minister Li Qiang and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar Airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa, and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज अ बिग इफ, दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम। इफ दे कैन गेट देयर गवर्नेंस करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट द चाइनीज हैव बीन टेलिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर जियोपॉलिटिक्स आप देखिए कहां जा रही है। आप वहां से खड़े होके ग्वादार से यू सी दी एंटायर वेस्ट एशिया, व्हाट दे कॉल मिडिल ईस्ट, यू सी दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और कश्मीर जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता। देखिए लड़ाई बदल चुकी है, एज आई एम सेइंग, armies will not have the lead role. Once the air corridors are created, the army will move. इसीलिए मैं कह रहा हूं, and I have been saying it for the last few days, CDS एयर फोर्स का बनाइए आप। आर्मी के CDS को नहीं मालूम है एयर फोर्स, आर्मी लीड में नहीं हो सकती है, आर्मी को आपको काटना पड़ेगा। And this is the call that the political leadership, opposition should take up.